नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा में उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में अब सियासी पारा चढ़ चुका है क्योंकि गर्मियां भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक गर्मी भी अब अपना तापमान पकड़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2 चरणों में 25 सीटों पर। इस बीच कांग्रेस बीजेपी दोनों जद्दोजहद करती हुई नज़र आ रही है। इस बीच हमारे साथ पूर्व मंत्री और बानसूर से पूर्व विधायक शकुंतला रावत जी जुड़ी हैं। मैडम, सबसे पहले स्वागत और पहला सवाल यही कि कांग्रेस आज की स्थिति में कहाँ खड़ी? आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में बिल्कुल एक उच्च शिखर पे खड़ी है। जो जनता का माहौल दिखाई दे रहा है, मैं अगर पूरे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में हम जिन जिन लोकसभा क्षेत्र में गए हैं वहां पर लोग जाते ही जैसे हमारी गाड़ी रुकती है तो लोग कहेंगे मैडम हम तो आपको ही वोट दे रहे हैं, हम तो कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं, मैं तो थाने ही वोट दे रहा से। अभी भी जब जयपुर ग्रामीण में जो आज जो प्रचार कर रहे हैं, सीमा चोपड़ा जी मेरे साथ आई हुई है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं आशुतोष शर्मा जी हैं, बागड़ी जी हैं, प्रधान जी सुभाष जी, सरपंच साहब हैं, वकील साहब हैं, सब लोग इस तरीके का एक माहौल क्रिएट हो चुका है जयपुर ग्रामीण में। चाहे जमुआ रामगढ़ हो, आमेर हो, फुलेरा हो, कोटपुतली हो, विराटनगर, बानसूर, सभी जगह पर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ कह रहे हैं कि अब की बार तो हम जिता रहे हैं साहब, दे रहे हैं, अब तो हम मोदी जी के फटकारा से थक गए हैं। उनके जो जुमले थे कि भाई काला धन लाने की बात करी तो कोई काला धन नहीं लाए, ये कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो कई लोग कह रहे साहब हमारा बुरा दिन ही लौटा दो, कम से कम 400 रुपया में तो सिलेंडर मिले छो, 50 रुपया में डीजल पेट्रोल मिले छो, तुम्हारा तो पुराने दिन ही लौटा दो। तो ये सारी चीज़ें, काला धन लाने की बात करना, महिलाओं के खाते में पैसे डालना, किसानों की आय दुगनी करने का, रोजगार देने का, युवाओं को जो उन्होंने वादा किया था एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अब भारत देश की जनता जाग चुकी है और जाग के अब कांग्रेस को वोट करना चाह रही है। 19 तारीख का इंतजार है कि कब वोट डले और कब हम कांग्रेस पार्टी को वोट देवें। एक तरफा माहौल बना हुआ है। अनिल जी की वाइफ आपके साथ है, आपने बात करी उनकी, तो जयपुर ग्रामीण की बात कर लेते हैं। क्या लीड लेकर जा रहे हैं और क्या लीड से आप लोग यहाँ से जिताकर बानसूर से भेज रहे हैं? बिल्कुल, बानसूर से हम जिताकर भेजेंगे। लाखों में हमारी जीत होगी जयपुर ग्रामीण से। आप देखेंगे सीमा जी भी और उनकी फैमिली मेंबर्स सारे लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं और ग्राम पंचायत वाइज भी हमने मीटिंग करी है। सब जनता का रुख है। कोटपुतली में कल सचिन पायलट की सभा थी, वहाँ भीड़ देखी गई, काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ थी वहाँ पे। अब उस भीड़ को या उस जनता को कैसे वोट में तब्दील करने का काम आप लोग करेंगे? क्योंकि देखिए सभा मोदी ने भी की है, यहाँ प्रधानमंत्री की भी सभा हुई है, कई तमाम नेताओं की सभाएं हुई हैं, भीड़ सब जगह पहुँची। अब उस जनता को वोट में किस तरह से तब्दील करेंगे? जो हमारी भीड़ थी, जो कल सचिन पायलट जी की जो रैली थी उसमें जो भीड़ थी और अलवर में जो प्रियंका गांधी जी आई थी उसमें जो भीड़ थी, आप देखेंगे कि वो भीड़ नहीं थी, वो सिर्फ वोटर थे। और उनकी भीड़ का तो आपने इंटरव्यू लिया होगा तो सबने कह दिया कि हम तो देखने के लिए आए हैं और इस बार कितनी झूठ फेंक के जाएंगे वो देखने के लिए, कितने जुमले हैं उनको देखने के लिए। हमारी जो भीड़ थी वो वोटर थी। शकुंतला रावत भी मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं और इस सीट पर अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें तो सचिन पायलट सबसे ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट की मेहनत को किस तरह से देख रही हैं और क्या सचिन पायलट की मेहनत रंग लाएगी? और उनके युवा साथी, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी साइंस से अध्यक्ष रहे हैं, तब से ही सचिन पायलट के साथ नजर आए अनिल चोपड़ा, क्या उनके साथ ही जिनकी रगड़ाई तो खूब हुई है अब दिल्ली जाकर वो अपना मुकाम पा पाएंगे? बिल्कुल, सबकी मेहनत रंग लाएगी और जो कल मीटिंग थी सचिन पायलट जी की वो मेहनत भी रंग लाएगी। सीमा चोपड़ा की जो युवा है, कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबकी मेहनत रंग लाएगी और हम लाखों में जीतेंगे। 1 लाख पार की बात कर रही हैं क्योंकि बीजेपी कह रही 400 पार, तो आपका क्या टारगेट है 1 लाख पार जयपुर का? वो 400 पार कैसे कर रहे हैं? 400 पार तो कांग्रेस पार्टी आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थी हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बानसूर से शकुंतला रावत, जिनका कहना है कि 1 लाख ज़्यादा से वोटों से ये जयपुर ग्रामीण सीट जीत कर जा रही है। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।